नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबीएच में यानी बिन विद्या हब में। और कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया तैयारी चल रही है कि नहीं? एकदम तैयारी दबा के करिए अगर आपको सीट लेना है तो। आज हम लोग को पढ़ना थे क्या? आज पढ़ना है हम लोग को उत्तर प्रदेश का पर्यटन एवं पर्यटन स्थल। ओके, पर्यटन एवं पर्यटन स्थल हम लोग को पढ़ना है। और पीछे हम लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास खत्म कर दिए हैं और पर्यटन स्थल पढ़ रहे हैं। उसके बाद कला एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश का पढ़ेंगे, कला एवं संस्कृति। तो इस चैप्टर को भी आप लोग जल्दी से खत्म कर लीजिए, फिर उसके क्वेश्चन किया जाएगा। आज करते हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं पर्यटन स्थल। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन है, ऐसा नहीं है। अगर आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है तो भाई आपको सब पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो वही बात है, सभी लोग पढ़ रहे हैं तो वो अगर पढ़ लेंगे और क्वेश्चन इससे कर लिए तो फिर आपका काम खत्म। देखिए, आपको पता है कि हर वीडियो की आपको पीडीएफ मिलता है हर चैप्टर का, जिसका टेलीग्राम चैनल पे मिलता है आपको, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है, तो वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। शुरुआत में हम लोग नोट्स रहता है पीडीएफ के, ये सब नोट्स है। नीति एवं संस्थान, फिर कुछ विश्व धरोहर है उसके बारे में है। जैसे ताजमहल को 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, वैसे ही आगरा का किला जो है 1983 में, और वैसे ही फतेहपुर सीकरी 1986 में। तो ये सब नोट्स दिया गया है, आप जाके एक बार इसको चाहें तो 7 नोट्स से पढ़ सकते हैं। 7 क्या है, बहुत बढ़िया नोट्स है। ओके, हम लोग चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पे, जो आज का पहला क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। कहा है आपका कि ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? उपागम मतलब अप्रोच, ठीक है। अप्रोच मतलब उपाय, उगापम, जो भी आप समझ लीजिए कि कौन सा उपागम या उपाय को अपनाया गया ब्रांड उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, ठीक है, ब्रांड उत्तर प्रदेश के लिए। ये देखिए 2019 में पूछा हुआ है, यूपी पीएससी में और आरएफओ में। ओके, तो ये पहले ब्रांड उत्तर प्रदेश आप समझ रहे हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश को अपने, मतलब कि सिर्फ भारत में ही नहीं, देश विदेश में भी पर्यटन में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए। तो नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए यहाँ पे, सांस्कृतिक उपागम या समग्र उपागम। तो देखिए समग्र उपागम अपनाया गया था। कुल मिला के जानते हैं पर्यटन नीति आई थी, पर्यटन नीति आपकी आई थी 2018 में, और उसी में जोर दिया गया था कि उत्तर प्रदेश को ब्रांड उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा, यानी समग्रता उपागम किया जाएगा, यानी सभी दिशाओं में इसका पर्यटन के क्षेत्र में विकास किया जाएगा। और उसी को 2019 में उठा के पूछ दिया था। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, उस समय का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा है आपका कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। प्रयागराज जो स्थित अल्फ्रेड पार्क है उसका पुनः नामकरण किया गया भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, या सुभाष चंद्र के, या महात्मा गांधी पे। तो आपको भी पता है, हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़े थे कि प्रयागराज में जो अल्फ्रेड पार्क है यहीं पे 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद और अंग्रेजों में मुठभेड़ हुआ था, और चंद्रशेखर आजाद ने अपने कनपट्टी पर गोली सटा के मार लिए थे। तो इनको चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी, मतलब कि इस पार्क को जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे कंपनी, एक मिनट मैं गलत लिख रहा हूँ, कंपनी बाग भी इसको बोलते हैं। कुल मिला के अल्फ्रेड पार्क कंपनी बाग या चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को मार दिए गए थे। 23 मार्च, लगभग 1 महीने बाद 1931 को भगत सिंह को भी फांसी दे दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं।
आपको पता है ना प्रयागराज में खुसरो बाग भी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लग रहा है कि ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन बस आप यहाँ पर देख लीजिए कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में कि गाजियाबाद में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपका कहाँ स्थित है? रामपुर, गोरखपुर, रामपुर, गाजियाबाद या लखनऊ। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा रामपुर। क्या हो जाएगा? रामपुर में आपका ये आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। अच्छा, जानते हैं इसमें क्या होता है कि एक तरह से मान लीजिए कि क्लासरूम जैसा है, उसमें बैठा के नक्षत्र के बारे में दिखाया जाता है। ओके, बैठा के नक्षत्र के बारे में दिखाया जाता है। ये सबसे आधुनिक मतलब कि नक्षत्रशाला है आर्यभट्ट, जो रामपुर वाला है, ये पूरा भारत का सबसे आधुनिक है। ओके, गोरखपुर में आपका नक्षत्रशाला है इंदिरा, ये क्या बोलते हैं, वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर, लोग अक्सर करके इसके जौनपुर यूपी में मार देते हैं सब। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ठीक है। जो नक्षत्रशाला वीर बहादुर सिंह है वो कहाँ पर है आपका? गोरखपुर में है। और लखनऊ में भी है आपका इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी इम्पॉर्टेंट है, पूछता है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है, तो आपका लखनऊ में है। और वीर बहादुर कहाँ है? गोरखपुर में। एक और पूछता है जवाहर नक्षत्रशाला, ये कहाँ पर है? तो आपका ये प्रयागराज में है, प्रयागराज में। आनंद भवन भी कहाँ है? प्रयागराज में। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी लखनऊ में, जवाहर प्रयागराज में, और आर्यभट्ट वाला रामपुर में, वीर बहादुर सिंह गोरखपुर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में नौमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है? अयोध्या में, सीतापुर में, बलिया में, गोरखपुर में। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सीतापुर, ठीक है। सीतापुर, यहाँ तक कि माना जाता है कि यहाँ पर 88,000 मुनियों ने तप किया है, 88,000 ऋषियों ने तप किया है आपके सीतापुर के क्या बोलते हैं, ये क्या था, नैमिषारण्य में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अयोध्या आपको पता है राम जी की मंदिर है अयोध्या, और इस समय बहुत चर्चा में है। तो अयोध्या का पुराना नाम था अयाजसा, ठीक है, अयाजसा। अयोध्या का अपना पुराना नाम था। तो आपसे पूछ सकता है कि अयाजसा जो किसका पुराना नाम था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अयाजसा किसका पुराना नाम है, तो आपका अयोध्या का है। ओके, बलिया में आपको जब मैं पश्चिम बिहार पढ़ा रहा था तो आपको बलिया में एक पश्चिम बिहार बताया था, सुराहा ताल पश्चिम बिहार, जिसको हम लोग जयप्रकाश नारायण याद आ रहा है कि नहीं? आपको याद आना चाहिए क्योंकि भूलिए मत। तो बलिया में सुराताल पश्चिम बिहार है, जिसे जयप्रकाश नारायण भी पश्चिम बिहार कह देते हैं। अयोध्या का अयाजसा आप पूछ सकता है कि अयोध्या का पुराना नाम क्या था, तो अयाजसा था। और गोरखपुर में आपको पता है रामगढ़ ताल है, जिसे लोग घूमने भी जाते हैं। और आपका गोरखनाथ मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर, ठीक है। योगी जी किस संप्रदाय के हैं, तो नाथ संप्रदाय के हैं। ओके, गोरखनाथ मंदिर आपका ये है गोरखपुर में। चलिए आगे चलते हैं जी। आगे क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1972, 74, 89 या 2001। देखिए पर्यटन विकास निगम की स्थापना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1974।
देखिए उत्तर प्रदेश का अगर आप जान जाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सर्वप्रथम यूपी में उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में किया गया था। 1956 में किया गया, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है कि इसका उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का, यानी देश आज़ाद हुआ था और जो भी ऐतिहासिक धरोहर थी उनको संभाल के रखने के लिए 1956 में इसका स्थापना किया गया। लेकिन अब उसमें कुछ सुधार करना है या तो उसको निर्देशालय, जैसे पर्यटन विभाग तो बना देता था निर्देश कि ऐसे करना चाहिए वैसे, तो उसके लिए एक निर्देशालय बनाया गया। तो पर्यटन निर्देशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश पर्यटन निर्देशालय की स्थापना 1972 में की गई। और निर्देशालय तो हो गया, अब निर्देशालय हो गया तो उसको कराने वाला कौन चाहिए, तो विकास निगम की स्थापना की गई। पर्यटन विकास निगम। देखिए कारपोरेशन जो निगम होता है हमेशा रेवेन्यू जनरेट करेगा। 1974 में हुआ और उत्तर प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति, यूपी की प्रथम पर्यटन नीति आपकी आई थी 1998 में, ठीक है। तो ये 4 अपडेट ध्यान रखिएगा पर्यटन से, और आपके क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे अगर आएंगे इससे। तो कौन कौन कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग सर्वप्रथम 1956 में इसकी स्थापना किया गया, ठीक। फिर पर्यटन निर्देशालय बनाया गया 72 में, और विकास निगम का स्थापना किया गया 74 में, और आपका 1998 में प्रथम पर्यटन नीति लाया गया। एक तरह समझ लीजिए कि पहले एक घर था आपका, घर में आए मेहमान का फिर रहने का व्यवस्था किया गया होटल का, होटल से अब मतलब कि ये कारोबार बन गया, तो उसे अब नीति आने लगी, मतलब कि रेवेन्यू जनरेट होने लगा, नीति आने लगी, ठीक है। इस तरह से एक कारोबार बन गया, तो इसे घर मतलब उत्तर प्रदेश पर्यटन, मेहमान, पर्यटन निर्देशालय, होटल बना दिया ये निगम, और फिर से कारोबार बना दिया नीति। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं 56, 72, 74, 98। ओके, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें इस नीति में 7 जगहों का मतलब कि 7 ऐसे लोकेशन चिन्हित किए गए या एरिया जहाँ पर विकास करने की बात की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए उसी को बारे में दिया हुआ है। देखिए दिया है कि लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध है। लठमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना या गोकुल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बरसाना। ओके, बरसाना लठमार होली यहाँ पर खेली जाती है आपका बरसाना में। और वृंदावन, देखिए बरसाना हो, वृंदावन हो, गोवर्धन हो या गोकुल हो, सब मथुरा में ही आपका है। कहाँ पे है, मथुरा में ही है। चलिए आगे चलते हैं। और ये रामकृष्ण की नगरी है, भगवान कृष्ण की। अच्छा, लठमार बरसाना के जगह साथ ही साथ आपका नंदगांव, ये दोनों जगह प्रचलित है। हालांकि क्वेश्चन आपका बरसाना से ही पूछता है, नंदगांव भी इसका मतलब कि अगर नहीं रहे बरसाना तो नंदगांव भी हो जाएगा, वो भी मथुरा में स्थित है। देखिए दिया है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, कुशीनगर, वाराणसी, आगरा या सारनाथ। तो इसका सही उत्तर है आपका वाराणसी। क्या है, वाराणसी इसका सही उत्तर है। और इसका जानते हैं वाराणसी का रामायण महाभारत में भी उल्लेख है, और ये अथर्ववेद में भी इसका वाराणसी का उल्लेख है। आपको पता होना चाहिए कि वाराणसी में ये उनका मंदिर है, मैं ध्यान से उतर रहा है।
मणिकर्णिका घाट है काशी विश्वनाथ मंदिर। देखिए ये पूछता है काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है आपका? तो बनारस में है। आपसे घाट पूछता है हरिश्चंद्र घाट, हरिश्चंद्र घाट आपको कहाँ मिलेगा? तो यहीं मिलेगा यहाँ पे बनारस में। मणिकर्णिका, मणिकर्णिका यहाँ पे रहेगा ऐसे, मणिकर्णिका घाट ये पूछता है तो कहाँ पर है? वाराणसी पे है। 80 घाट कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हालांकि ये तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बता देता हूँ सब्जी अनुसंधान केंद्र बहुत पूछता है। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका वाराणसी में है। कुशीनगर के पावापुरी में आपको पता है कि ये अपनी अंतिम सांस लिए थे महात्मा बुद्ध जी ने, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर रामाभर स्तूप है आपका ये कुशीनगर में। और कौशाम्बी में घोसीताराम स्तूप है। ये हम लोग को उसमें पीछे वाले वीडियो में चर्चा किए थे। सारनाथ में आपका कौन सा स्तूप है भाई? धमेक स्तूप, ठीक है, धमेक स्तूप। यहीं पर चौखंडी स्तूप भी है, चौखंडी जिसे अशोक ने बनवाया था, चौखंडी स्तूप। ये भी पूछता है कि चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? तो आपका सारनाथ में। धमेक स्तूप कहाँ पर है? पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। घोषिताराम स्तूप, देखिए घोषित नाम के एक उनके शिष्य थे, एक तरह से कह लीजिए, व्यापारी थे। इन्होंने एक महात्मा बुद्ध के लिए ठहरने का जगह बनाया था, तो उसी को कहा जाता है घोषिता स्तूप। रामभर स्तूप तो आप जानते ही हैं कि इनके निर्वाह से था। ओके, आगरा देखिए, और ऑप्शन इसमें दिए हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आगरा में आपको पता है कि आगरा का किला है जिसे अकबर ने बनवाया था। एतमा उद्दौला का मकबरा भी आपका आगरा में है। और आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था 1504 के 1504 या 1506 है, लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा। सिकंदर लोदी ने इसे बसाया था। सारनाथ में तो मैंने बता दिया कि धम्मिक स्तूप है, और चौखंडी भी है जिसे अकबर ने बनवाया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहीं पर दिया है। थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा वो हो गया है, सेट सही से नहीं हो पाया है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का कि जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई? जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कुल मिला के किसने करवाया है? ओके, चलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि मुबारक शाह, इब्राहिम सारकी, या मलिक सरवर, या हुसैन शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम सारकी। आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो आपको पता है कि जौनपुर में सारकी वंश था। तो इसका सबसे प्रतापी राजा था या कुशल यौगिक था इब्राहिम सारकी। इसने नहीं अटाला मस्जिद बनवाया था। ये बहुत पूछता है अटाला मस्जिद कहाँ पर है? अटाला मस्जिद, ठीक है, तो अटाला मस्जिद कहाँ पर है? तो आपका जौनपुर में है। ऐसे इब्राहिम सारकी ने बनवाया था। ओके, और इसे अच्छा सारकी वंश लाया कौन सा? तो मलिक सरवर यहाँ पर सरवर, ठीक है, मलिक सरवर सारकी वंश बसाया था, और इब्राहिम लोदी इसका सबसे प्रतापी राजा था। ओके, अच्छा जौनपुर को किसने बताया था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ कलर, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को बसाया था अपने चचेरे भाई के याद में, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिन्हें जौना खा भी बोला जाता था, जौना खा, उन्हीं के याद में जौनपुर पड़ा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बोला है 9 नंबर कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? देखिए आ गया वही क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह, या सिकंदर लोदी।
तो आपको पता है कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के याद में, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां बोला जाता है, उसी के याद में जौनपुर शहर की स्थापना की, जहाँ पर अटाला मस्जिद है। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। किसकी? आगरा की स्थापना की थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कि कलिंजर का किला कहाँ स्थित है। तो आपको पता है कि अगर यूपी का अगर आपको मैप थोड़ा सा भी दिमाग में होगा, ये आपका थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है। मेरा यूपी का दिन पर दिन मैप बिगड़ते जा रहा है, सबका बनता है, मेरा बिगड़ते जा रहा है। तो आपको पता है ये वाला एरिया में बांदा जिले में यहाँ पर है कलिंजर का किला। झांसी बांदा, मैं उत्तर ही बोल दिया, चित्रकूट जलौन, तो इसका सही उत्तर कौन होगा? तो बांदा जिला होगा, बुंदेलखंड वाला एरिया में था आपका। यहाँ पर चंदेल शासक थे, उन्हीं लोग का था आपका कलिंजर का किला। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का है कि लार्ड कार्नवालिस कहाँ स्थित है। लार्ड कार्नवालिस कहाँ स्थित है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा गाजीपुर। गाजीपुर में आपका लार्ड कार्नवालिस आपका स्थित है। और वहीं पर भीतरी स्तंभ, भीतरी चेंज कर लेता हूँ मैं कलर, भीतरी स्तंभ भी कहाँ स्थित है? भीतरी, भीतरी स्तंभ, स्तंभ लेक सैदपुर के भीतरी गांव में है लेक, जिसे स्कंद गुप्त ने, स्कंद गुप्त, गुप्त वंश का था, स्कंद गुप्त ने बनवाया था। और ये लिखा था कि हुरों के आक्रमण को इसने निष्क्रिय किया था। तो ये पूछता है कि भीतरी स्तंभ लेक कहाँ पर है, तो गाजीपुर में है। बलिया में आपका सुराहताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है। बनारस के बारे में आपको बता दिया गया है कि बनारस सबसे पुराना जगह है। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, अस्सी घाट, ये क्या नाम है, बाबा विश्वनाथ मंदिर, पता नहीं क्यों बार बार दिमाग से उतर जाता है। फिर बीएचयू आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और बनारस किस लिए प्रसिद्ध है? बनारस वैसे तो प्रसिद्ध है, लोकोमोटिव इंजन और दुनिया भर के आ जाएंगे, लेकिन हम लोग को पर्यटन में देखना है, तो ठीक है इतना चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा है कि भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर निम्न में से कौन से शहर में स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वाराणसी। अच्छा, वाराणसी क्यों हो जाएगा सही उत्तर? देखिए एक तरह से ये प्रयागराज मंदिर मंदिर नहीं है। आप लोग को लगता होगा कि यहाँ पर फोटो है देवी देवता का, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मंदिर के बीचों बीच में भारत का नक्शा है आपका, ये इंडिया का मैप है। और इंडिया के मैप में आपको, इंडिया के मैप में, इंडिया के मैप में ये पूरा अपना पाकिस्तान दिखाया गया है, बांग्लादेश दिखाया गया है, म्यांमार दिखाया गया है। तो ये सब पूरा भारत को दिखाया गया है। वहाँ पे एक संगमरमर के पत्थर पे जड़ के रखा हुआ है। तो एक तरह से ये देशभक्ति वाला मंदिर है, ठीक है, देवी देवता वाला नहीं है, देशभक्ति वाला है। ये कहाँ पर है? तो आपका बनारस में है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लखनऊ के बारे में आपको पता ही होगा, इससे महत्वपूर्ण कि अच्छा, इसे लखनऊ को राम के भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण ने बताया था। और इसका लक्ष्मणपुर पहले नाम था, बाद में लखनऊ पड़ गया। कुल मिला के यहाँ पर है आपका रूमी दरवाज़ा। ये पूछता है रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है। अब तो थोड़ा सा इससे प्रो क्वेश्चन पूछता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 60 फीट। मीटर में लेंगे तो 18.28 मीटर। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहीं मैं देखा था इसे, तो ये पूछा हुआ था। और रूमी दरवाज़ा के बाद यहाँ पर बड़ा इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा। ओके, और इसे बगीचों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर नवाबों का भी शहर, बगीचों का शहर आपका लखनऊ है। बनारस तो मैंने बता दिया। प्रयागराज, प्रयागराज को जानते हैं, पहले नाम इसका प्रयाग था। अकबर आया, अकबर आया और इसका नाम कर दिया इलाहाबाद, इलाहाबाद।
आए योगी आदित्यनाथ, फिर से कर दिए इसका नाम प्रयागराज, प्रयागराज कर दिए। ओके, तो ऐसे चेंज हो गया इसका नाम। प्रयागराज का किला किसने बनाया था? ठीक है, इलाहाबाद का किला या प्रयाग का किला? प्रयाग का किला बनाए थे आपका अकबर ने। कौन बनाया था? अकबर ने बनाया था प्रयाग का किला। ओके, और आपका पूछता है 12 माह पर यहाँ पर लगता है माघ, 6 माह पर अर्थ, ये 6 साल पर अर्ध माघ लगता है, और सॉरी अर्ध कुंभ लगता है, 12 माह पर कुंभ लगता है, 6 साल पे माह नहीं साल, 12 साल पर महाकुंभ, 6 साल पे अर्ध कुंभ, और हर साल माघी मेला लगता है जिसमें सभी लोग स्नान करते हैं प्रत्येक वर्ष, जिसमें अभी एक शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो अभी विवाद किए हुए हैं इसी नाम को लेके। चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए, और ये मंदिर का उद्घाटन महात्मा गांधी किए थे 1936 में। ओके, ये महात्मा गांधी जो काशी विद्यापीठ परिसर है ना, उसी के प्रांगण में मंदिर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है? जौनपुर, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अकबर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम बहुत हो गया। दिया है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? इसका हम क्वेश्चन अभी इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में भी कर चुके हैं डिस्कशन। बिठूल, सीतापुर, प्रयागराज, वाराणसी। तो सही उत्तर हो जाएगा बिठूल, जिसे ब्रह्मवत भी कहा जाता था। अभी कहाँ पर है? तो कानपुर में है आपका बिठूर। ओके, यहीं पर उन्होंने रामायण की रचना भी की थी, ऐसा कहा माना जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हालांकि आपको पता है सीतापुर में नवनिश था, और प्रयागराज में आपका पता है प्रयागराज का किला, और वाराणसी में सबसे पुराना शहर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और आगे क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में स्थित है? रंगनाथ जी मंदिर, राधा वल्लभ जी मंदिर, या बिहारी जी का मंदिर, या राधा रमन का मंदिर? तो देखिए, जो रंगनाथ जी का मंदिर है इसमें भगवान विष्णु की क्या मूर्ति है, और ये यहीं पे आपका रंगनाथ जी की मूर्ति द्रविड़ शैली में आपका द्रविड़ शैली में बनाई गई है। और ये वृंदावन में है। क्या है? वृंदावन में, सब वृंदावन में है। राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमन जी सब वृंदावन में है। बस ये है कि रंगनाथ जो मंदिर है आपकी द्रविड़ शैली में है, और ये भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा है, अरे विष्णु की प्रतिमा है, सॉरी। आगे चलते हैं। दिया है कि प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में? अभी हम लोग ऊपर चर्चा का क्या है, सारनाथ, वाराणसी, वृंदावन, आगरा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, अभी ऊपर चर्चा किए थे वृंदावन, अरे ये क्या हो गया, वृंदावन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कहा कि रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इस पर भी हम लोग चर्चा कर लिए, लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा, और इसकी लंबाई 60 फीट है। ओके, 60 फीट 18.28 मीटर में पूछ दे तो। ओके, फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? तो आपको पता है आगरा अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय उपलक्ष्य में। आगरा के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं कि ताजमहल यहाँ पे है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। ओके, आगरा का किला भी है अकबर ने बनाया था। एतमाउद्दौला का मकबरा भी आपका आगरा में ही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? देवी पाटन, कौशाम्बी, या कुशीनगर, या आपका सारनाथ? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा एक सेकेंड सॉरी, चलिए सॉरी, वो थोड़ा सा एक लोग आ गए थे। उत्तर प्रदेश में कौन से जैन और बौद्ध दोनों का ये
प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? देवीपाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या सारनाथ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों लोग का ये प्रसिद्ध स्थल है। आपको पता है कौशाम्बी में एक घोषित नाम के व्यक्ति थे, घोषित, तो उन्होंने ये घोषित नाम का स्तूप बनवाया था, तो इसे घोषिता स्तूप बोल दिया गया। ये निवास स्थान के लिए, बौद्ध धर्म के निवास स्थान के लिए बनवाए थे। और यहाँ पर जैन धर्म का कौशाम्बी में प्रभास गिरी, आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछता है कि प्रभास गिरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? प्रभास गिरी पहाड़ी, ठीक है, जो जैन धर्म से संबंधित है। तो प्रभास गिरी पहाड़ी कहाँ पर है? तो कौशाम्बी में। और घोषिताराम स्तूप कहाँ पर है? तो कौशाम्बी में ही है। ओके, कुशीनगर में आपको पता है कि रामाभर स्तूप है, यहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और देवीपाटन के बारे में हम लोग ऊपर चर्चा किए थे। देवीपाटन याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी शायद बाराबंकी में है देवीपाटन। ओके, और सारनाथ में तो धमेक सेतु है ही, और चौखंडी भी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सलामत शाह की मजार कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया है सलामत शाह की मजार। यहीं पर देखिए एक आता है हाजी वारिस अली शाह, हाजी वारिस अली शाह, ये सब याद रहे मत, हजारी वारिस से आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए सलामत शाह की मजार या हजारी वारिस की मजार, ये दोनों लोग की आपका बहराइच, बाराबंकी, देवा शरीफ या बांदा बहराइच में आपका स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बहराइच में स्थित है। समाजद सलामत शाह का बहराइच। और देखिए हाजी जो वारिस है ना, इनकी मजार देवी पाटन जो बहराइच में है वहीं पर स्थित है हाजी वारिस की आपकी मजार। ओके, चलिए आगे चलते। मजार क्या होता है? एक तरह से वहाँ पर लोग मिलते हैं, एक तरह से कह लीजिए स्कूल है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या कि सलामत शाह की मजार बाराबंकी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश सूफी संतों और सांप्रदायिक संभाव की भूमि रही है। अरे सॉरी यार, ये तो मैं व्याख्या पढ़ दिया। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? देखिए पूछ दिया, हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पर है? फतेहपुर, कलिंजल, देवा शरीफ या गढ़ मुक्तेश्वर? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका देवा शरीफ में स्थित है, बाराबंकी में। चलिए वीडियो हो गया लंबा, इसको अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल जल्दी से खींच देंगे और कल ही ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कला और संस्कृति, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन वहाँ से आता ही आता है। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर कोई कमेंट है तो डेफिनेटली आप सुझाव है तो कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दबा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।